हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट केजीएस के द्वारा जो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया गया है उसी का जो है हम लोग टेस्ट नंबर 3 जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और टेस्ट नंबर 3 में जो है करंट अफेयर्स का जो है टेस्ट हुआ था। तो आज जो है हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का ये एग्ज़ाम है या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंजी खड पुल जो भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल है कहाँ स्थित है। तो अंजी खड पुल जो है क्या है, तो भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल है और ये जो है अब ये कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये पुल जो है अंजी नदी पर है और अंजी नदी जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है। तो अंजी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो चिनाब नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा की है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा जो है कौन सा देश किया है, तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, परले मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परले मिसाइल के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह हवा से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टूडेंट, इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है और फर्स्ट गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किसके लिए समर्पित है। तो भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है समर्पित है अधिकारियों का प्रशिक्षण और ऑनलाइन शिक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाली एक योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाली एक योजना शुरू की है। तो ये शुरू किया है छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य जिसे हाल ही में एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, पीएम युवा 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीएम युवा 3.0 के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका उद्देश्य 30 वर्ष से अधिक आयु के लेखकों को प्रोत्साहित करना है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता जैसे विषय शामिल है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है कौन सा कथन गलत है
उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ था, इसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका उद्देश्य 30 वर्ष से अधिक आयु के लेखकों को प्रोत्साहित करना है। तो ये गलत है। इसका उद्देश्य जो है 30 वर्ष से अधिक आयु के लेखक को जो है प्रोत्साहित करना नहीं है। 30 वर्ष से जो है कम जो भी लेखक हैं उनको जो है प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता जैसे विषय शामिल है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर, इसमें पूछा था कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देश भर में बिहार की क्या स्थिति है? तो देश भर में जो है बिहार की स्थिति तीसरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने 2025-26 की अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता ग्रहण की? तो भारत ने जो है 2025-26 की अवधि के लिए जो है एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है पद्म पुरस्कार विजेता 2025 का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उनसे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है निर्मला देवी। निर्मला देवी को जो है कला के क्षेत्र में जो है पद्म पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है भीम सिंह भावेश। भीम सिंह भावेश को जो है सामाजिक कार्य किए थे, इनके लिए जो है इनको पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है हेमंत कुमार। हेमंत कुमार को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी को जो है सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है पद्म पुरस्कार मिला था 2025 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3। क्वेश्चन नंबर 13, 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, ये खेल उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, मोनाल इन खेलों का शुभंकर था। और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, महाराष्ट्र कुल 201 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ था, ये खेल उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। तो ये सही है। मोनाल इन खेलों का शुभंकर था, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, महाराष्ट्र कुल 201 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो ये गलत है। महाराष्ट्र जो है सेकंड स्थान पे रहा था और फर्स्ट स्थान पे रहा था एसएससीबी टीम। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, कांगेर वैली नेशनल पार्क जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर वैली नेशनल पार्क स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, बैटरी पैक आधार संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बैटरी पैक आधार संख्या के संबंध में कथन दिया हुआ है।
तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह 21 अक्षरों वाली एक विशिष्ट पहचान प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के लिए प्रस्तावित किया गया है ताकि उनकी ट्रेसेबिलिटी और पुनर्चक्रण सुनिश्चित किया जा सके। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है केवल जो है फर्स्ट कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए जो है यह अनिवार्य नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का गौरव हासिल किया है? तो ये किया है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र गरुड़ एरोस्पेस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो गरुड़ एरोस्पेस का उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत है 23.7%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश से निर्मित विश्व के प्रथम सुपर सॉलिड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन सा कथन जो है प्रकाश से निर्मित विश्व के प्रथम सुपर सॉलिड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो एक ऐसी अवस्था जिसमें प्रकाश एक ही समय पर अति तरल और ठोस दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, पुंछ मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुंछ मिशन के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह नासा की एक पहल है जिसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में 4 छोटे उपग्रह स्थापित किए गए हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना के सौर पवन में रूपांतरण का अध्ययन करना है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे IWLF एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो IWLF एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सैखोम मीराबाई चानू को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? तो भारत का जो है तीसरा राज्य बना है त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो COP29 की मेजबानी जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अजरबैजान के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित निकायों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पंचायती राज मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है जनजातीय कार्य मंत्रालय और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है लोकसभा सचिवालय। तो उपयुक्त में से कौन से निकाय पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम के आयोजन में शामिल थे? तो कौन सा जो है निकाय जो है पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम के आयोजन में शामिल थे? तो इसमें शामिल था राष्ट्रीय महिला आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और लोकसभा सचिवालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 28, कपास उत्पादकता मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो कपास उत्पादकता मिशन के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह मिशन 3 वर्षों की अवधि के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास के विकास को बढ़ावा देता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, वस्त्र मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है दोनों कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 29, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा शुरू की गई थी? तो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल जो है शुरू किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखे जाने से संबंधित है? तो कौन सा स्थान जो है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखे जाने से संबंधित है? तो ये विशाखापट्टनम जो है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखे जाने से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में पहचाना गया है? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में जो है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में पहचाना गया है उड़ीसा को। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन रिपोर्ट जारी किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोजेक्ट विस्तार जो कभी कभी चर्चा में रहता है किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट विस्तार जो है कृषि संसाधनों तक पहुंच से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो जल जीवन मिशन को जो है 2028 तक बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, किस संगठन ने इमेजिन आ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है? तो ये जो है शुरू किया है यूनेस्को ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, पंगसौ दर्रा जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? तो पंगसौ दर्रा जो हाल ही में चर्चा में रहा यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोवा 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रोवा 3 मिशन के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह नासा का इन ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन मिशन है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन में दिया हुआ है स्टूडेंट, यह नासा का इन ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन मिशन है। तो ये गलत है, यह जो है नासा का नहीं है, यह जो है ESA का है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो है ये इन ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन मिशन है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये सही है। तो इसमें जो है कौन सा पूछा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो सूर्य किरण का 18वां संस्करण हाल ही में जो है भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, वैश्विक वेतन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में कथन दिया हुआ है।
तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनसांख्यिकी विविधता पर ध्यान केंद्रित किए बिना वैश्विक आनुवांशिक विविधताओं का एक डेटाबेस तैयार करना है, तो ये गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है केवल जो है फर्स्ट कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनसंख्या के जीनोम का अनुक्रमण करना। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को औपचारिक रूप देने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो ये बना है मॉरिशियस। क्वेश्चन नंबर 42, एम फॉर नेचर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम फॉर नेचर के संबंध में कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसे खाद्य और कृषि संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकंड कथन दिया हुआ है, इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर क्षरित 30% पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली में सहायता करना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला शहर बना है गाजियाबाद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, इस सूचकांक में भारत को 32.96 के स्कोर के साथ 191वें स्थान पे रखा गया है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से जो है पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा को हाल ही में संशोधित करके कितना कर दिया गया है? तो ऋण की अधिकतम सीमा को हाल ही में संशोधित करके कर दिया गया है 20 लाख रुपया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में बिहार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में किया गया है? तो बिहार को जो है परफॉर्मर के श्रेणी में रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का पहला ऑर्गेनिक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है सिक्किम में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, जम्मू और कश्मीर में उद्घाटित जेड मोड सुरंग की लंबाई कितनी है? तो जेड मोड सुरंग की लंबाई है 6.5 किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, पहले खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो पहले खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी किया था भारत देश ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तुहिन कांता पांडे को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 के संबंध में कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, 100 देशों द्वारा एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो है केवल कथन 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 52, जैनिक सिनर जिन्होंने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब जीता है, किस देश के हैं? तो ये जो है इटली के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस टूर्नामेंट की मेजबानी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। तो ये गलत है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी जो है मुख्य रूप से पाकिस्तान ने किया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है कन्याकुमारी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।